गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप सब भी ठीक ही होंगे फ्रेंड्स। तो कल जन्माष्टमी है, तो एडवांस में बोल रही हूँ आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, ढेर सारा शुभकामना। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो आज संडे है, संडे में मतलब सुबह ही मैं बाबू के पास चला गया हॉस्टल, और हॉस्टल से उधर से मैं मायके गई थी। तो अभी आते आते 8:30 जैसा हो गया हम लोगों का। तो आज कोई भी ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया। सुबह से मैं इतना बिजी होती हूँ संडे में, तो इसीलिए ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाई। तो संडे कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनता है मेरा। और अभी मैं आ गई, तो आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद चाय नाश्ता कर लिया। नाश्ता तो नहीं, चाय पी लिया हम लोगों ने। और रात को हम लोग चाय पी के ही सो जाएंगे, क्योंकि मायके में खाना खा के आए हैं, तो इसीलिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, और आप लोगों को मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं जो भी बात बोलूँगी आप लोगों को सही लगे तो आप लोग सही बोलना, और जहाँ पे मैं गलत हूँ आप लोगों को गलत कमेंट में बोलना है, ठीक है। तो आज मैं कुछ बातें बोलनी हूँ, बीती हुई बातें, मतलब हमारे घर में, हमारे गांव में जो हुआ है वही मैं आप लोगों से, गांव के लोगों से मैं कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। तो अभी मुझे लगा, मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रही थी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। और कहीं ना कहीं गांव का लोग भी देख सकते हैं ये वीडियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोगों का राय मुझे बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, कल कृष्ण जन्माष्टमी है, आप लोगों को पता ही है। मंडे को कृष्ण जन्माष्टमी है। तो अगले साल लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर में कृष्ण जन्माष्टमी हुआ है, लेकिन हम लोगों को नहीं बुलाया। हम लोगों से मतलब हम लोग इधर 2014 में आए हैं, तब से हम लोगों के पास चांदा कलेक्शन करने के लिए आते हैं। और हमारे गांव में, मतलब गांव में जो भी जैसे भी नियम होते हैं, जैसे कि भगवान के फ़ोटो लेके घर घर में जाते हैं, चांदा कलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद सारे गांव में जितना भी घर है, एक समाज बोलते हैं हमारे गांव में। घर के मतलब हमारे गांव में ऐसे एक समाज है, कुछ घर मिला के एक समाज बनता है। तो वो समाज का गाँव बुरा है मेरा ससुर जी। तो इस तरह से बनाया गया है। फिर अगले साल बुलाया है सासू माँ को और ससुर जी को, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों से चांदा भी नहीं मांगा था, तो हम लोग गए भी नहीं। और ऐसे हम लोग नहीं जाते हुए भी हम लोगों ने कुछ सुना है, मतलब बुलाया नहीं तो हम लोग कैसे जा सकते। कुछ ना किसी के घर में होता है, वो गांव का हो या समाज का हो, फिर भी अलर्ट करना चाहिए ना कि उनके घर में कृष्ण जन्माष्टमी हो रहे हैं, सब लोग आ जाओ उधर चांदा लेके, ये लेके वो लेके। लेकिन हम लोगों को ऐसे कोई बात हम लोगों के कान में नहीं आया, मतलब हम लोगों को बुलाया ही नहीं। तो इसलिए अगले साल तो लास्ट ईयर को छोड़ दो, ये साल के बारे में भी बोलूँगी। और इसी बीच तो बहुत सारा हम लोगों का, मतलब हम लोग हिंदू है, हिंदू लोगों का 12 महीने में 13, मतलब बोलता है ना, 12 महीने में 13 पूजा होते हैं। मतलब 12 मंथ में 13 पूजा होते हैं हमारे। तो इस तरह से बहुत सारे पूजा होते हैं गांव में होते हैं, घर में ही होते हैं, किसी किसी के घर में होते हैं। आगे पहले तो हम लोगों को घर में भी बुलाते थे, अभी नहीं बुलाते। तो फ्रेंड्स, क्यों नहीं बुलाते वो भी मैं बोलने वाली हूँ आप लोगों को। जहाँ गलत हूँ मैं, आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। तो आज बहुत, मतलब बहुत कष्ट के साथ मैं बोल रही हूँ आप लोगों के साथ। तो इसी बीच में, मतलब एक साल जैसे होने वाला है, दुर्गा पूजा चला गया, जन्माष्टमी चला गया, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी चला गया लास्ट ईयर, राधा जन्माष्टमी चला गया, राधा अष्टमी चला गया, राधा जन्माष्टमी वो भी चला गया। उसके बाद आते हैं, क्या बोलते हैं, विश्वकर्मा, वो भी चला गया। उसके बाद दीपावली, उसके बाद नहीं, विश्वकर्मा चला गया, उसके बाद आते हैं दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा तो किसी के घर में नहीं होता है, वो छोड़ दीजिए। लक्ष्मी पूजा, दीपावली, ये सारे पूजा तो होते ही है। तो ये सारे चीज़ों को मैं छोड़ देती हूँ। फिर बहुत सारे पूजा होते हैं। फिर लास्ट में जाके, मतलब सरस्वती पूजा, लास्ट नहीं, बीच में सरस्वती पूजा हुआ है। तो सरस्वती पूजा में हम लोगों के भी बच्चे हैं, तो नहीं बुलाया।
तो सरस्वती पूजा भी होते हैं, तो हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। हम लोगों के अगले साल मतलब ये जो 2024 में जो सरस्वती पूजा हुआ है, उससे पहले 2023 में, हाँ 2023 में जब पूजा हुआ था, हमारे घर से चांदा लिया करते थे। लेकिन 2024 में जब सरस्वती पूजा हुआ है, पास में ही हुआ है हमारे गांव, मतलब इधर सामने ही है, घर के पास में ही है। इधर से हमारे घर से दिखाई देती है कहाँ पे पूजा हुआ है। और फिर हम लोगों को नहीं बुलाया, मतलब हमारे बच्चे को भी नहीं बुलाया। फिर भी हम लोग मतलब दिल नहीं मानता है ना, तो मैं गई थी, प्रसाद भी खाई थी। मतलब ऐसा लगा था कि अच्छा होगा, ये सोच के मैं गई थी। फिर जाके मतलब थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रही थी मुझे, तो प्रसाद लेके, प्रसाद तो फेंक नहीं सकते, और ऐसे भी मैं ही चला गई थी। और उधर से एक मतलब दीदी के घर में गई थी। उसके बाद वो भी छोड़ दो, हो गया सरस्वती पूजा। उसके बाद जो भी होता है शिवरात्रि और बहुत सारा पूजा होता है। लास्ट में जाके होली में इतना बड़ा होली होता है फ्रेंड्स हमारे गांव में। मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन का कीर्तन होते हैं। एक नाम मतलब हरे कृष्ण कीर्तन जो हमारे गांव में होते हैं। हमारे घर के पास में, मतलब मेरे सासू माँ के घर के पीछे एक घर है, उसके घर में होते हैं। तो एक ही गांव में है हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। लेकिन हम लोगों को नहीं बुलाया, हमारे बच्चे तो भी नहीं गया। तो ये कैसा गांव है, कैसा गांव है ये, ऐसा बोलते हैं। घर में तो नहीं बुलाने का एक ही बात है, मैं वो भी आप लोगों से बोलने वाली हूँ। क्यों नहीं बुलाया हम लोगों को, क्या गलती था, वो भी मैं आप लोगों से बोलूँगी, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा ना। तो होली चला गया, उसके बाद आ गया है, उसके बाद और कोई पूजा नहीं हुआ। तो अभी लास्ट मतलब अभी कल जो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कल जन्माष्टमी के दिन आज बहुत बुरा लग रही है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हर साल बुलाते हैं और ऐसे नहीं बुलाने से मतलब कैसे लगते हैं, कैसे फीलिंग होते है। हम लोग हिंदू है भाई, हम लोगों को भी बुलाओ। अभी तो हम लोगों को ऐसे बुलाने से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का कोई गलती ही नहीं है। गलती होते तो हम लोग मान लेते, लेकिन गलती है ही नहीं तो मानेंगे कैसे। तो जैसे ही ऐसे ही रहेंगे। फिर भी फीलिंग्स आप लोगों से थोड़ा शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे हुआ है फ्रेंड्स, क्यों नहीं बुलाते हैं, तो वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। हमारे घर में किसके घर में नहीं होते हैं, हस्बैंड वाइफ के लड़ाई किसके घर में नहीं होता है फ्रेंड्स, सबके घर में होता है, कोई नहीं बोल सकता। हम लोगों को तो ऐसे लगते थे पहले कि हम लोग गरीब है, तो गरीब के घर में ही सिर्फ लड़ाई होते है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होते है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये गरीब हो या अमीर हो, सबके घर में ही होता है। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जो मेरे ससुर और सासू माँ के बीच में हुआ था। तो उन लोगों का उम्र हो गया है, इसीलिए वो लोग ऐसे हम लोगों को समाज से अलग कर दिया। तो अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये पहले बोलना चाहिए, किसके घर में नहीं होता है लड़ाई, किसके घर में नहीं होता है फ्रेंड्स, सबके घर में होता है। किसी के घर में सुनाई देती है, किसी के घर का बात किसी को सुनाई नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में जो भी हो बात बाहर आने नहीं देते, और कुछ लोग ऐसा है घर में कुछ भी होता है तो बाहर जाते हैं बातें। तो ऐसे ही कुछ हुआ है हमारे घर में भी। ऐसे कोई गलती नहीं किया हम लोग, समाज के लोग, गांव के लोग हम लोगों को एकदम अलग कर दिया है। मतलब जैसे कि एक घड़िया बोलते हैं ना, हमारे आसामीज भाषा में बोलता है ना, एक घड़िया कर दिया है हम लोगों को। तो ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप लोग भी तो इंसान है, हम लोग भी इंसान है, आप लोग भी लड़ाई करते हैं, हम लोगों को पता है। आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा बड़ा बड़ा कांड करके बैठे हैं, लेकिन हम लोग बोलने के लिए नहीं जाते हैं। तो आप लोग क्यों आते हैं? हमारे घर में जो भी होते हैं हम लोग संभाल लेते हैं। हम लोग तो दूसरे के घर में जाके ऐसे ये वो नहीं करते। क्यों? हम लोग गरीब है, इसीलिए हम लोगों को एक घर कर दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी कर रहे हैं ना कल, हम लोग तो हर साल सुनते हैं, इतना धर्म करते हैं, लेकिन बाद में जाके क्या होते हैं,
इधर कुछ होता है, उधर कुछ होते हैं, घर के लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं। इतना भगवान को मानते हैं तो घर में क्यों इतना प्रॉब्लम होता है भाई? क्यों इतना रोना धोना घर में? सबके घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों का घर में सब ठीक ही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी बातें नहीं था जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी। तो हमारे घर में सिर्फ यही बात थी कि ससुर जी और सासू माँ को मतलब दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, और लड़ाई के वजह से हम लोगों को घर के लड़ाई है, दूसरों के साथ भी नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच उन लोगों का उम्र हो गया तो क्या हो गया, उम्र हुआ है ठीक है, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो है। मरने दम तक, दम जितने दम तक है, लास्ट टाइम तक लड़ते हैं हस्बैंड वाइफ। जिन लोगों के पास मतलब प्यार होते हैं ना, उन लोग लड़ते हैं। तो ये लोग गांव के लोगों को तो कोई समझा नहीं सकते, जिसके मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा होते हैं, उनके बीच प्यार भी ज़्यादा होते हैं। उन लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन नहीं, उन लोगों को तो ऐसे करना ही था। पता नहीं किस दिन कौन सा बात को लेके हम लोगों के ऊपर ऐसे एक जुनून डाल के दिया है। तो ठीक है, और कुछ नहीं बोलना है फ्रेंड्स, इतना ही आप लोगों से मुझे शेयर करना था। तो कल हैप्पी जन्माष्टमी है, सभी को जन्माष्टमी के शुभकामनाएं हैं। तो आज मैं थोड़ा सा ही घर का बात आप लोगों से शेयर किया है। पता नहीं ये बात मैं शेयर कर रही हूँ, बाद में क्या रिएक्शन आएगा मुझे नहीं पता। तो कोई तो मेरा वीडियो देखता है, गांव के लोग भी, तो अगर देखते हैं क्या रिएक्शन आते हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, हम लोग घर में ही भगवान को पूजेंगे, घर में ही हम लोग भगवान को मतलब जो करना है करेंगे। लेकिन ऐसा पाप लेके जिसके दिल अभी तक साफ नहीं है, भगवान को सिर्फ दिखाने के लिए बुलाते हैं, तो हम लोग इन ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं चाहते हैं। छापा छापा बोल देते हैं। एक्चुअली आप लोगों से भी मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, और ये जो भी देखेगा हमारे गांव के लोग, उन लोगों से मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, ऐसा गंदगी दिल, ऐसे गंदगी मन लेके भगवान को पूछते हैं तो पूजिए। हम लोग घर में ही पूजेंगे भगवान को। भगवान सबके घर में ही होते हैं। एक दिन के लिए हम लोग दिखाने के लिए हम लोग किसी के घर में जाके नहीं